जेपीएस राठौर बोले, एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी। सीतापुर। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में नगर के एक निजी गेस्ट हाउस में प्रबुद्ध समागम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के प्रबुद्धगण उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर उपस्थित रहे। जेपीएस राठौर ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव भीमराव अंबेडकर की अवधारणा थी, जिसके लिए उन्होंने भारतीय संविधान में प्रावधान किया था। आजादी के बाद सर्वप्रथम राष्ट्र में विधानसभाओं व लोकसभा के चुनाव साथ में हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी फायदे की नीति के चलते इन्हें अलग अलग कराया, जिससे देश में बड़ी विसंगतियां हो गई थी। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए और बाबा साहेब का सम्मान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी, जिसे वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आज देश के चारों तरफ एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग उठाई जा रही है। जल्द ही इस पर एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा, जो कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हितकर होगा। साथ ही जेपीएस राठौर ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान दोबारा हिमाकत करता है तो उसे कठोर जवाब दिया जाएगा। आज एक समय की मांग है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों से अपील की है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के इस अभियान में जुड़ें। पहले माननीय पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की है, उसमें विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव का कार्यकाल 5 साल के लिए निश्चित किया था। लेकिन बीच में कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए 1971 में लोकसभा का चुनाव इमरजेंसी से पहले की बात है, जब उन्होंने युद्ध पाकिस्तान और भारत का हुआ था, उसका लाभ लेने के लिए जो 1972 में चुनाव होना था उसको 71 में करा दिया और उसके बाद उन्होंने वो चुनाव तो जीता, लेकिन इस देश की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम उस समय कांग्रेस ने किया। तब से विधानसभाओं के चुनाव अलग समय पर और लोकसभा का चुनाव अलग समय पर हो रहा है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि जो अगर कोई विधानसभा या लोकसभा पूरा कार्यकाल नहीं पूर्ण कर पा रही है और वो भंग हो जा रही है, तो अगला चुनाव जो होगा वो जो शेष अवधि के लिए होगा, पूरा 5 साल की नहीं होगा। ऐसी एक व्यवस्था बनाकर ताकि हमेशा ये चुनाव विधानसभा और लोकसभा के एक साथ रहें, ताकि एक बार कोई मतदाता अपने मत व्यक्त करता है, उसके बाद फिर वो उसको 5 साल तक उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, उसके उस मत के हिसाब से चला जाए। नहीं तो क्या होता, बीच में लोगों को भरा कर उनको लग रहा है कि देश के लोगों का रुझान ऐसा है, तो उसी प्रकार से दूसरा नैरेटिव सेट करके लोगों को मिसगाइड करके अपने तरफ जोड़ने का काम करते हैं। तो एक बार एक चीज़ तय हो जाए, बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर अमेरिका है और बेल्जियम है, जर्मनी है, तमाम ऐसे राष्ट्र हैं, जापान है और इंडोनेशिया है, जहां पर इस तरीके से राज्यों के चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव एक साथ होते हैं। इस देश में भी इससे समय भी बचेगा, विकास के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। हमारा जो 4-5 लाख करोड़ रुपया इस पर खर्च होता है चुनाव पर, वो भी खर्चा हमारा बचेगा। इसको लेकर एक साथ चुनाव